प्लीज़, अभी हम आर्टिकल अपने ग्रुप में ये पढ़ रहे थे जो कि बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर से आया है, जिसमें उनके जो हेड कोच हैं रसल डोमिंगो, जिनको एशिया कप के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है, उन्होंने इंडिया से कोच जो हैं उनको भेजा गया है वहाँ पे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान उनको ये कहते थे कि खिलाड़ियों पे चीखो, धाड़ो, सख्ती करो, इसी तरह कोचिंग करनी होगी वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डे टू डे मैटर्स चलाने में, यानी कोच को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। सो आई थिंक जो हम बात कर रहे थे उसका एक सबूत इस आर्टिकल में हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल अदील, सबसे बड़ा मसला यही है। इन 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 रीसेंट पास्ट जिन बांग्लादेशी क्रिकेटर्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो ये सीनियर प्लेयर्स हैं, शकीबुल हसन से या मुशफिकुर रहीम से, ये इन सीनियर प्लेयर्स को हमेशा एक बहुत शिकायत रही अपने बोर्ड से दैट दे डोंट गेट द ड्यू रिस्पेक्ट दैट दे रिक्वायर। जो है वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता है कि ठीक है, वो मानते हैं कि हम एम्प्लॉयज हैं अपने बोर्ड के, ठीक है, मगर हम स्टार हैं अपनी मुल्क के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है इतनी बुरी तरीके से मिसट्रीट किया जाए। एंड देखिए, ये जो पूरा एटीट्यूड है, ये आपको और चीजों से भी पता चल जाता है, नॉट जस्ट विद देयर प्लेयर्स। जिस वक्त जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट केम इन फ्रॉम बांग्लादेश बोर्ड कि दिस इज अ डिसग्रेस कि आप जिम्बाब्वे से हार गए हैं। मतलब उसके बाद फिर जिम्बाब्वे ने जो किया बांग्लादेश के साथ, मुझे लगता है कि स्पॉट ऑन था कि लगातार ऊपर तले मैचेस में हराया। तो मतलब कॉलिंग इट अ डिसग्रेस कि बांग्लादेश कौन सी इतनी सुप्रीम फॉर्म में है इस वक्त कि आप जिम्बाब्वे से कहेंगे कि, तो आपको बहुत दफा बांग्लादेश से ये सारी इश्यूज मिले। एंड देन डोमेस्टिक में इनके प्लेयर्स भी कोचेस से बदतमीजियां, अंपायर्स से बदतमीजियां, इनके पूरे सेटअप में एक ये इस तरह का एक इशू है जिसको मुझे लगता है कि ये चीजें होती है, ये जब किसी सॉरी टू इंटरप्ट यू सवेरा, ये चीजें होती हैं जब आपका सिस्टम ना हो और पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए। देखिए, चेहरे बदलने, चेयरमैन आना जाना ये लगा रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम पक्का है, तगड़ा है सिस्टम, तो सिस्टम से ऊपर कोई चीज होनी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, सिस्टम नहीं हिलना चाहिए, उसके एसओपीज वगैरह होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में सवेरा की जो बात है बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा इस बात को कि पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए इस इदारे से। ये खराब हो जाता है। ये अगर आपने वाकई कामयाब करना है, इसको अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीनियर प्लेयर की सुननी पड़ेंगी, उस पर अमल करना पड़ेगा, लेकिन एक सिस्टम के तहत। लाला, एक चीज मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहूंगी। देखिए, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन प्लेयर पावर और सिस्टम को स्ट्रांग होने के। क्योंकि मैं पीछे जाती हूँ पास्ट में और मैं एजाज भट्ट का दौर याद करती हूँ, तो कुछ लोग बड़े ऑफेंड होते थे उनसे कि वो ट्रीट नहीं करते प्लेयर्स को ऐसे। आप उनके दौर में खेले हुए हैं, ऐसी कोई चीज उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती थी? बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। होता ये था, काम कहाँ खराब होता था सवेरा, काम वहाँ खराब होता है जब आपका कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मेरी जब एजाज भट्ट साहब के साथ 1-to-1 बात होती थी, हर चीज क्लियर, वो मेरी चीजों से बिल्कुल खुश और बड़े मुतमईन होते थे कि तुमसे प्लेयर बहुत खुश हैं, तुम लेके चलो टीम को, मैं चाहता हूँ तुम टेस्ट टीम की भी कप्तानी करो, मुझे इस तरह का लीडर ड्रेसिंग रूम का बंदा चाहिए। ये उनकी बातें मुझसे होती थी 1-to-1 जब हम मिलते थे। लेकिन जहाँ पे तीसरा और चौथा बंदा इन्वॉल्व हो जाता था और एजाज भट्ट साहब को कानों में बातें कर, तो वहां चीजें फिर खराब होना शुरू हो गई थी। तो असल चीज कम्युनिकेशन, इसलिए कि चेयरमैन, कप्तान, हेड कोच, ये तीन और चीफ सेलेक्टर, ये चार जो ओहदे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके आपस में अगर बीच में गैप आ जाता है तो वहाँ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जहाँ तक जो हम जिक्र कर रहे हैं,